जो बैठे हुए लोग हैं उनकी सुन लो। कहते हैं कि वो जितने लोग मेरे साथ बैठे थे ना, वो तो चलो आवाजें आ रही थी, लोग नजर ही नहीं आ रहे थे, जो बैठे नजर आ रहे थे उनकी सुनो। कहते हैं जी, सबने नीचे, सबके मुंह नीचे जमीन की तरफ। अच्छा। कहते हैं सारे बस जमीन की तरफ देख रहे हैं और सारे स्टिल बैठे हुए हैं, कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा, कोई आंख तक नहीं झपक रहा, कोई, सारे बस जमीन की तरफ देख रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं देख रहा, कुछ नहीं कर रहा। कहते मैंने एक दो बंदों से सलाम लिया, पूछा, कोशिश की पूछने की कि हाँ भाई आप अच्छा। कौन है, ये कौन लोग हैं ऐसे, मतलब सलाम दुआ होती है ना शादी पे, लोग बैठे होते हैं आपस में तो हो जाती है, पूछते हैं आपस में कि हाँ आपका ताल्लुक किस खानदान से है, क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ हाँ। कहते सौ मैंने बातें एक होती हैं फिर। एक दो दफा पूछा, सलाम किया, सलाम नहीं, जवाब नहीं आया, मैंने सवाल पूछे, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहते मैं 20 मिनट वहां पे बैठा हूँ। अच्छा। कहते 20वें मिनट ना मेरे सर में तेज दर्द शुरू हो गया और मुझे पसीने आने लग पड़े, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बुखार हो रहा है तेज। कहते मैंने अच्छा। ना इधर देखा ना उधर देखा, मैं वापस नीचे दौड़ा दौड़ा आया और अपने पोर्शन में आके सो गया। कहते मैं सो गया। यार देखो, ऊपर से नीचे आए ठीक है, वो तो बंदा नॉर्मली नहीं होता फिर। उनको अचानक मतलब नींद भी कैसे आ सकती थी? जाहिर बात है वो काफी देर वो कहते सोचते रहे ना होंगे मैं, आखिर मेरा ऊपर वाला वही वो पोर्शन है, बता रही है ना वहां पे सब कुछ। कि मेरी हालत ही ऐसी थी कि मैं लेटा और मैं सो गया, मुझे नींद आ गई, मुझे नहीं पता चला। अच्छा। हालत ही ये तो ऐसी, बड़ी मतलब शॉकिंग बात है। बुखार लग रहा है, सर में दर्द हो रही है और चक्कर से आ रहे हैं, ऐसे में बंदा बस लेट, ऐसे में बंदे का दिल कर रहा होता है ना बस बंदा लेट जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं है। और वो बस मैं लेटा और मुझे नींद आ गई। सुबह आँख खुली 11 बजे, 11-12 बजे के करीब। कहते हाँ नाश्ता किया मेरे, अब कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा कि कोई शादी है। हाँ। कहते सब कुछ किया, नाश्ता वगैरह किया मैंने, तैयार त्यूर हुआ। यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना था लेकिन एक और काम था, मैंने कहा चलो ऊपर बाबा जी से ना, जो आए थे कल बुजुर्ग, उनसे जाके बात कर रहा था, उनको बता आता हूँ, मैं उनसे माजरत कर आता हूँ कि कल मैं उनसे बताए बगैर ही नीचे आ गया वापस। उनको बताता हूँ कि असल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह हाँ से ठीक है। मैं आ गया। ठीक है। अच्छा, ऊपर गए, ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, ध्यान में ही नहीं था। जब दरवाजे के पास पहुंचे ऊपर वाले पोर्शन के, तो देखते हैं कि उस पर वही ताला लगा ओ। जो उन्होंने उस दिन देखा था, और वो उस दिन से देख रहे थे कि ये ताला लगा हुआ। और वो ताला, ताले की सुन लो, ताला ऐसा था, बताते हैं कि वो जंग से भरा हुआ और जैसे कभी खोला ही ना गया हो ताला। हाँ, जाहिर बात है टेस्ट से लगा होगा तो फिर उसने जंग को तो सारा उसका स्ट्रक्चर हो जाता है फिर। कहते हैं मेरे तो हवा निकल गई मेरी अंदर से। कहते हैं मेरी तो रूह काम। कहते हैं मेरे गुस्सा चढ़ गया और मैंने सीधा फोन किया जाके प्रॉपर्टी डीलर। कहते अच्छा। उसने उसने मुझे कहा कि आप आ जाएं इधर मेरे ऑफिस, मैं आपको, क्योंकि अब आपको पता लग ही गया है। ठीक है। उसने बताया कि मेरे साथ ये हुआ, तो कहते आपको पता लग ही गया तो आप आ जाए, मैं आपको कुछ बताना। चले गए जी उसके दफ्तर में, गुस्से में थे, बोले काफी उसको, उसने कहा कि मैं आपको, क्योंकि अब आपके साथ हो गया है, तो मेरा नहीं ख्याल था कि अब ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब आपके साथ हो गया तो मैं आपको असल बात बता दूँ। असल बात अब बताते हैं कि फिर प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे बताया, बताता है जी कि 10 साल से ऊपर वाला पोर्शन बंद है।
ओए यार, मतलब बंद। वो सारे उनके सामने बुजुर्ग आए वहां पे और शादी सुनो वगैरह सुनो, सारा। वो बताता हूँ तो ना वो मैं। तो काफी बोले होंगे ना उनको फिर। वही ना वो हाँ। बता रहे हैं ना। कहता जी प्रॉपर्टी डीलर की ने ये बात की, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि ये क्या बात कर रहा है। कहता मैंने उसको कहा तुम पागल हो गए, अभी रात को मैं शादी से होके आया हूँ उनकी, तुम फिर मुझसे वही बात कर रहे हो कि बंद है। कहते आप बिल्कुल उनकी शादी पे गए, आपको कुछ अजीब नहीं लगा, कुछ अनयूजुअल नहीं लगा वो शादी। कहते हाँ लगा तो था। बताते हैं जी दस इतना साल कुछ से वहां पे अजीब था। कहते हैं जी बताते ही प्रॉपर्टी डीलर साहब बताते हैं इनको कि जीता जी ये 10 साल से बंद है। हुआ इधर क्या होता क्या है कि हर साल हाँ। वो एक स्पेसिफिक दिन जहाँ पे ना जिनों के खानदान जिन आते हैं, पूरी फैमिली आती है, हाँ। उनका एक फंक्शन होता है शादी का, उनकी किसी की शादी होती है, ठीक है। और सिर्फ साल में एक दफा आते हैं वो, एक स्पेसिफिक दिन आते हैं। अच्छा। 10 साल पहले जब ये हुआ था तो इस जगह को बंद कर दिया था, उसके बाद से ये मशहूर है जगह इस हवाले से। हाँ। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कोई किराए पे नहीं आता, इस वजह से इसकी कीमत भी काफी डाउन है। सही सही सही। कहते इन्होंने जब नाम नाम लिया ना मेरे सामने प्रॉपर्टी डीलर ने कि वो जिन थे बेसिकली, जिनों का खानदान था, वो हाँ। आता साल में एक दफा आता है, वो एक दिन स्पेसिफिक दिन है उनका, वो उसी दिन हर साल वो उस दिन आता है और अपने किसी फर्द की शादी, जिनों की शादी होती है, हाँ। और उस दिन आवाज़ें भी बहुत आती हैं और अजीब अनयूजल होता है सारा, सारी कॉलोनी में ही जो जगह, वो सारा एरिया सोसाइटी उसमें सारा वो ऐसे ही होता है, आवाज़ें वूजें आती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन लोग आबादी हो गए हुए हैं और वो फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं आम रूटीन में ना, नॉर्मल रूटीन में ऊपर से आवाज़ें आती रहती हैं जैसे ऊपर कोई है। जैसे किसी चलने की, कुछ चीज इधर उधर करने की, वो जो आम एक बस डेली लाइफ के बंदे काम होते हैं। हाँ कहते हैं अब मेरे जेन में प्रॉपर्टी डीलर बताता है, ये कहता है कि मेरे हिसाब से वो होते उधर हैं, अच्छा। सारा साल होते हैं, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस जो है ना वो सिर्फ उस दिन शो कराते हैं, एक स्पेसिफिक दिन। ठीक है। लेकिन कहते वो कुछ लोग ये कहते हैं, कहते जो ऑनर है इस घर के, हम्म। वो ये उन्होंने वो ये कहते हैं कि नहीं वो साल में बस एक ही दफा आते हैं, वैसे यहाँ पे कोई नहीं होता। ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑनर जो है वो ये इस बात इसलिए भी कर सकता है क्योंकि उसके घर की फिर जाहिर सी बात है, किसी को पता लगेगा कि जिस घर में जिन है तो कौन उस घर में जाके रहेगा या कौन किराए पे रहेगा उस घर में। वो उससे भी नहीं ना बताता होगा कि देखो इस बंदे ने हाँ कुछ दिन आके रहना है हाँ। या कुछ अरसा रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो उसे फिर मुनाफा होगा ना, कि बिल्कुल ही वो ठप करके काम अपना बैठा रहे। कहते हैं जी मैंने ये सुना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे तो सब कुछ भूल गया। कहते हैं मैं रात को जिन्हों की शादी में गया था, जाहिर बात है। मैं हाँ। जिन्हों से मिल के आया हूँ वो बाबा जी बुजुर्ग, कहते हैं मेरी दोबारा उस घर की तरफ जाने की हिम्मत ना हुई। मैं वहां से गया हॉस्टल अपने दोस्तों के पास, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, हाँ। वहां पे जाके अपना कमरा बुक करवाया और रहने लग पड़ा। यहाँ तक कि मेरा सामान भी उधर पड़ा हुआ है, हर चीज़ मेरी उधर पड़ी हुई है उस घर में। कहते लेकिन हैं जाने फिर की हिम्मत नहीं हो रही। जाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी उस घर में। वो फिर कहते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता 4-5 दिन बाद सारे दोस्तों को लेके और एक दो लोगों को लेके, तो एक दिन में जल्दी हाँ। जल्दी सारा सामान उठाया वहां से। कहते हैं लेकिन वो जो एक दिन था ना जिस दिन मैं वहां पे वापस गया हूँ, मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जरा सा देखूंगी। इतना डर बैठ गया था मेरे अंदर के, मतलब जाहिर काफी सी बात है, एक बंदे को बिल्कुल वहां का कि पता ना हो इतने लोग और आपको एकदम वो नजर आए। सब कुछ हो जाए। हाँ, हाँ हाँ और बिल्कुल। आपको बाद में पता लगा कि जी वो तो
इंसान ही नहीं थे, वो तो कोई और ही मखलूक थी। इतने इतने सारे बैठे हुए और तो जी ये था इनका वाकया, ये मुल्तान से इनका ताल्लुक है, साद इनका नाम है। सही। इन्होंने परसों हमसे ये अपना वाकया शेयर किया था। ठीक है। जी। तो जिन्हों की भी शादियां होती बिल्कुल, आज ये प्रूफ हो गया कि उनकी भी शादियां होती हैं, हैं। शादियां तो होती हैं, ये तो पहले पता था उनकी, लेकिन वो इंसानों को भी इनवाइट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ये भी चीज, आज दो चीजें प्रूफ हो गई। दूसरा ये एक चीज इसमें गौर करने की ये भी थी कि उन्होंने कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाया, हाँ अच्छे थे मतलब वो। एक तरह से उन्होंने दावत ही दी कि देखें हमारी शादी है, तो हाँ हाँ आप बिल्कुल, भी हमारी खुशी में शरीक हो, बिल्कुल ऐसे ही। और कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाया इनको। तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छे जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी मैंने बताया था कि जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे इनमें भी किस्में होती हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म, और प्रूफ भी हो गया है कि हाँ वाकई ही जो है ये अच्छे भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, अच्छे भी इनकी भी एग्जिस्ट करते कैटेगरीज हैं, होती हैं। अच्छे एग्जिस्ट करते हैं, तो वाकई अच्छे एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से बेशुमार वाकयात हैं ऐसे हाँ अच्छे। यार अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को ही देख लें तो हाँ जिनों से लोगों ने कई कई काम लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत कुछ सुनने में आता है ऐसा। हम्म, तो खैर ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई अपडेट आई, हमारी कोई एपिसोड अपलोड हो, साथ ही आपको पता लग जाए और आप साथ ही देख लें। और 2 सवा 2 हो गए पौधे, मेरे ख्याल से अब हमें एंड कर देना चाहिए। तो बिल्कुल अब्दुल्ला। आप कुछ कहना चाहें? बस यही कि अपने व्यूअर्स को कि हमारी जो वीडियोस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ओके अब्दुल्ला, आज की आपकी जो स्टोरी थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और काफ़ी कुछ हमें इससे पता चला है कि जो जिन होते हैं उनके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं और वो मेरी भी स्टोरी नहीं थी, सात इंसानों को सात भी हाँ सात हाँ साहब की इनवाइट स्टोरी। करते हैं। हाँ बिल्कुल। सो ठीक है अब्दुल्ला। ओके। ओके।